परेशानी तो नहीं आवे मेरे भाई? कोई परेशानी नहीं होगी। तू तो जानता है मनसा मेरे पास एक ही लड़का है, मेरी तो मजबूरी बन गई, मैं परेशान हूँ। मानते हैं तोते की लहर में डूब गया। गलती खा गया भी तू तो ना अपने आप कर यो काम तो छोड़ जो। हाँ छोड़ के जा अपने बेटे को। लगो तारा चंदन सौंप दिया, सुत मनसा की गोदी में और मात पिता की सेवा करिए, सब राजा सुधी सौंप दिया, सुत मनसा की गोदी में मात पिता जो सेवा करिए बेटा, जब आजा सोते में। अष्टवसु और 11 उधर मेरे भूत की रक्षा भाग्यवान स्वरूप मेरे भाई, तू तो समझदार है, बुद्धिजीवी है, जानता है सारी बातें। आपको एक द्वापर युग की बात याद दिलवाना चाहता हूँ, जिस समय पांडु राजा की छोटी रानी ने प्राण त्यागे, नकुल और सहदेव बड़ी रानी कुंती के सुपुर्द कर दिए थे। वही परिस्थिति आज तेरे भाई शेख ताराचंद की है मेरे भाई। जैसे तेरे 2 लड़के हैं, तीसरा चंद्रगुप्त भी तेरा ही बेटा है भाई। हमारा ही बेटा है। जैसे पांडु की छोटी रानी ने सुते हाथ ये खड़े पहाड़ पे, और कुंती ने पूरे सारे के उन तेरी ज्यादा भीड़ पड़ी में तेरी ले ली
भाई मेरे भाई आज मैं अपने बेटे चंद्रगुप्त से भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं, अपने बेटे से बता के जाओ कुछ। आज तो ये बालक है, अच्छा जवानी माने के बाद इसके याद आए कि मेरे पिताजी मजबूर थे, कारण था कुछ हाँ हो सके, क्यों नहीं, इसके बाद याद रहे। बिल्कुल बता के जाओ अपने बेटे से। ओए कर सेवा बाप समझ बेटा इनकी शाम सवेरी और चावल बेटा लायक हो गया इतनी मारे बतेरी मत जननी का तू गल जाइए बात के उम्र बतेरी भाई लाल समझ के कालिया तुम्हारा तेरी शरण में तेरी सुस्त के लाड नहीं करने थे मेरी किस्मत कोई मनसा सेठ मेरे भाई वो दिन याद आवे हैं। मैं कहा था, हिंदुस्तान का अमीर सेठ साहूकार था। चर समुद्री जहाज बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, अवधपुरी, पूना, बड़े बड़े शहरों के अंदर मेरे कारखाने, गौशालाएं, पाठशालाएं, प्याऊ भंडारे, कितना दान पुण्य किया करता था। गलती खा गया, तू पान तो लाभ खाया है तो। सेठ बने की बात याद आजे बेटा का प्यार करके 200 रुपया कमा दिए पल्ले बेटा गिरवी करके भोजन वाली दिया मनसा ने घड़ी को शामिल करके और कभी सजा तारा चले भूत स्वर्ग की करके जा बेटा करे मौज से घर करके का मोदी सेठ बने की बात याद आज हिलता कंप्यूटर के 200 रुपये गला लिए पल्ला पिट्टा गिरवी धर के भोजन बांध दिया मनसा ने घड़ी को शामद करके कहे लखवी चंद चल्या तारा चंद घूट सबर की भर के जा बेटा कर मो सेठ घर आया टोटे का मोती में और तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी। भाई मनसा 200 रुपए मिल गए हैं, मिल के भाई अपना बेटा समझ कर पाल लिए मनसा मेरे भाई। ऐसा ही होगा, ठीक है घबराना नहीं। ठीक है लो, क्या दिल्ली का और हापुड़ शहर का बहुत लंबा रास्ता है, हाँ बहुत लंबा सफर है भूख लगेगी मेरे भाई, जी भोजन खा लेना, ठीक है मेरे घबराना नहीं किसी बात से। जिस टाइम अपने बेटे की और अपने भाई की याद आवे भाई, उसी टाइम हापुड़ शहर में चले आना, घबराना नहीं। ठीक है मेरे भाई मनसा, जय गोपाल की। और अपना कुछ कार्य शुरू करिए मेरे भाई। ठीक है मेरे जाइए। मेरे दानी सजनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सेठ मनसा ने 200 रुपए दे दिए ताराचंद से। चांदी के रुपए हुआ करते थे उस समय, ये 350 वर्ष पुरानी कथा कहानी है। चांदी के रुपए दे दिए न्योली में पाके। आजकल वाले में तो न्योली का पता नहीं, न्योली क्या थी, न्योली में पाके दे दिए चांदी के 200 रुपए। बुजुर्ग जानते हैं उस न्योली को, और वो चांदी के रुपए 200 वो न्योली
सेठ ताराचंद ने अपने कमीज के नीचे पेट का बांध ली, कदे किसी ने दीख ना जावे ये रुपए और तेरे से कोई छीन ना ले। लेकर चल दिया, एक समय का भोजन दे दिया सेठ मनसा के सेठानी ने कि हापुड़ से दिल्ली का बहुत लंबा सफर है, रास्ते में भूख लगेगी, बेचारे ने खाना खा लेगा। चलते चलते मेरे दानी सजनों दिन का 1 बज जाता है और सेठ ताराचंद को भूख लग जाती है। हर नंदी नदी आ गई, आखिर में बढ़िया था, बुद्धि तो थी, घूम की बुद्धि, दान पुण्य बंद कर दिया, बिगड़ गए होश हवास। सोचा कि हर नंदी नदी में नहा के भोजन खा लिए, भोजन रख दिया घाट पे, वस्त्र उतार दिए, वह न्योली नहीं खोली, कदे कोई घाट से उठा कर ना ले जाए, इस न्योली नहीं है रुपए। हर नंदी नदी में नहाने लग गया, वो न्योली खुल का अपने आप हर नंदी नदी में गिर गई पानी में। बहुत ढूंढी नहीं मिली, शर्म का मारा वापिस मनसा सेठ के पास नहीं गया। क्यों? कदे सेठ मनसा न्यू सोच ले कि ताराचंद का बेईमान ना आ गया और दोबारा फिर ले बना लिया पैसे, झूठ बोल रहा है। शर्म का मारा दिल्ली आ लिया, परमात्मा ने मुंह मोड़ रखा है, परमात्मा तो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि गलती कर रखी है, धर्म का रास्ता छोड़ रखा है। सुनिए, सेठानी दयावती, सेठ जी जय गोपाल की, जय गोपाल की दयावती, आ लिए, हाँ लिया हूँ दयावती, रख लिया उन्होंने मार, हाँ रख लिया दयावती। ठीक भी रखेंगे कि ना? भाई मनसा ने कराया था कि मेरे जैसे 2 लड़के हैं, तीसरा चंद्रगुप्त भी अपना बेटा समझ कर रखूंगा, बाकी अब तो वो जाने और परमात्मा जाने। सेठ जी हाँ हमने तो गिरवी दर दिया, हाँ, चुप रखेंगे, रख लेंगे, जैसे उसके कर्म में लिखी होगी चंद्रगुप्त के वैसे रहेगा। दुकान करेला मैंने पीछे दो, आपके लिए भोजन बनाऊंगी, कई दिन हो गए ढंग से खाना खाए। हाँ सेठानी जी पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों कित गए पीछे? बेटे चंद्रगुप्त ने मनसा सेठ के गिरवी धक्का चालिया, हाँ चांदी के रुपए दे दिए, न्योली में पाके एक वक्त का भोजन दे दिया। मंगा लगा दे दिए। चलते चलते दिन का 1 बज गया, हरनंदी नदी आ गई जी। मैंने सोचा हरनंदी नदी में नहा कर भोजन खा लिए, बहुत बढ़िया सोच। भोजन रख दिया, वो न्योली पेट के बांध रखी थी कमीज के नीचे, वो न्योली नहीं खोली, कौन सा गलन का खतरा था, मैं तो चांदी के थे रुपए। हाँ वो न्योली खुल का अचानक हर नंदी नदी में पड़ गई दयावती, बहुत ढूंढी नहीं मिली। बेटा भी दिया और पीछे भी खोया, बेटा भी जा लिया और रुपए भी जा लिए। सेठ जी क्या होगा दयावती? अब भगवान हमारी परीक्षा ले आए हैं। परीक्षा क्या ले दी? परीक्षा भी करनी ले दी परमात्मा ने दयावती। अब क्या होगा, कैसे क्या करेंगे? जो होगा देखा जाओगा, चलो करा। मेरे दानी सजनों, सेठ ताराचंद और सेठानी दयावती शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं कि लोग ने पूछेंगे, इनका एक लड़का था, वो लड़का भी नहीं दिख रहा, कहां गया? भूखे प्यासे पानी चने खाकर अपना समय पास कर रहे हैं। एक दिन एक महात्मा जी बाबा जी आ जाते हैं सेठ ताराचंद के मकान की तरफ। क्या होता है सुनिए। मैंने कहा के महात्मन के चरणों में प्रणाम। खुश रहो दानी सेठ ताराचंद जी बाबा जी। हम कई रोज से आपके दरवाजे के सामने से गुजर के चले जाते हैं। जी बाबा जी। कोई आपके दरवाजे पे मंगता भिखारी भूखा प्यासा बैठा हुआ नहीं मिलता। क्या आपने दान पुण्य बंद कर दिया सेठ जी? बाबा जी हाँ। यही तो गलती कर बैठा हूँ, मैं दान पुण्य बंद कर दिया था। दान पुण्य और दान पुण्य बंद करने की वजह से मैं धर्म का रास्ता छोड़ गया था और टोटे की लहर में डूब लिया हूँ बाबा जी। कोई कमी आ गई थी? कमी नहीं आई थी बाबा जी, सीख मान गया मैं बेईमान हरिराम की। अब क्या करते हो? कुछ नहीं बाबा जी, कोई नौकर भी नहीं लगाता मेरे को। हे महात्मा ने, आप तो साधु संत महात्मा हो, भगवान स्वरूप हो,
कोई ऐसा आशीर्वाद बख्शीश दे दो इतने बड़े- मेरे अच्छे दिन आ सके बाबा इतने बड़े सेठ को कोई नौकर नहीं रख सकता। नहीं रख क्या काम करवाएगा, क्या आपसे हुक्म करवाएगा? कोई आशीर्वाद बख्शीश दे दो बाबा जी, आप तो भगवान स्वरूप हे हो। सेठ जी, मेरे अच्छे दिन आ सके। अगर आप ऐसे घर में पड़े रहोगे तो ना जाने कौन सी कहानी बीत सकती है। क्या करूं? ये दिल्ली शहर है ये दिल्ली शहर है। और इस दिल्ली शहर के चारों ओर जंगल बियाबान है। जी, इस दिल्ली शहर के जंगल बियाबानों से लकड़ी काटो दिल्ली के चारों तरफ जंगल है। और दिल्ली शहर के बाजारों में ही बेचो, तुम और तुम्हारी सेठानी। जी। ठीक, अपने पेट गुजारे का रख के जो बाकी पैसा बचे उसको दान पुण्य में लगा दो सेठ जी। यानी कि जंगल से लकड़ी काट के लाओ, अपने गुजारे जोकर रख के जितने के बिकते हैं वो लकड़ी, बिल्कुल। बाकी दान पुण्य में श्रद्धा भावना रख दो। कर लो ऐसा। मेरे अच्छे दिन आ सका बाबा। अगर ऐसा करोगे तो ठीक है बाबा। सेठानी दयावती, जी। एक महात्मा जी आए थे। महात्मा जी आए थे। बाबा जी ने करे थे ये दिल्ली के चारों तरफ जंगल है, हाँ। जंगल से तू और मैं दोनों लकड़ी काट के लावे बाजार में बेचे जी। अपने गुजारे जोकर रख के, बाकी न्यू करे थे बाबा जी दान पुण्य में नियत धर लो, तुम्हारे अच्छे दिन आ सकते हैं। क्या विचार हैं आपके? सेठ जी, मैं तो आपकी परछाई हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। सुख में आपके साथ रही तो दुख में भी आपके साथ हूँ। कल की बजाय क्यों ना आज से ले आवे? अभी तो समय है, वो दिन बड़े आज से शुरू हो जाए। और के ये सेठ बने की बात याद करे, सेठ बनेगी बार याद करे। उन पिछला वक्त विचारा और तोड़ लकड़ी बेच दिल्ली में लाके करे गुजारा है। सेठ बनेगी बार याद करे। सेठ बने की बात याद करे, उन्हें पिछला वक्त विचारा, तोड़ लाकड़ी बेच दिल्ली में उन लागे कर्म गुजारा कैसे। रोजाना मर जाते बच्चे को ब्राह्मण साधु भोजने घाटे ईश्वर भक्ति सरदा ईश्वर भक्ति सरदा रोज करे
भाई चौधरी भीरा गौ भगत 100 रुपए से बात और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद मेरे भाई भीरे। ईश्वर भक्ति श्रद्धा करे वो रोज करे भंडारा, जंगल से लकड़े काट के लिया मेरे बुजुर्गो, अपने गुजारे जो कर रखे, बाकी दान पुण्य में श्रद्धा भावना कर ली। गौ ब्राह्मण साधु हाँ दयावती हमने कदे काम नहीं कराया था, काम नहीं करा, सौ करा कराया था। ईब लाकड़ियां के बरोट के ठाणे पड़ गए। हाँ समय के सारा बात दुख है, पीड़ मारे तेरी हिम्मत नहीं आ रही। सेठानी न्यू कया करे हैं हिम्मत का राम ही माती। इंसान अपने धर्म कर्म पर रहे जाओ और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर तब परमात्मा साथ देगा। रामेश्वर तीर्थ गौशाला सेवा समिति प्रधान बड़े भाई ओम प्रकाश फौजी साहब 100 रुपए से बात और मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद फौजी साहब का। पर मास्टर मियाँ नहीं दे रहा है सब पाले 1 रुपया पता नहीं क्या चक्कर है। मास्टर मियाँ इकट्ठे करने लग रहा जी, इकट्ठे अच्छा कट्ठे देगा सेठानी सेठ जी। जी एक बात और से, कौन सी? जो सियाना समझदार इंसान होता है ना, जो सियाना समझदार मानुस होया करे है, सुनियो मेरे दानी सब हाँ हैं जाने अनजाने हैं। भूल भी सके, गलती हो जाए, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। हो जाती है। हाँ। अगर तो समझदार इंसान हो ना, अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से, अपने- अपनी अकल से हाँ। अपने पखट को मोड़ सकते हैं सुधार सका है जी। ये के
पूछे सलाले पड़ी कमड़ी तकड़ा भीड़ पड़ी मैं कमड़ी तकड़ा मांगन गए उधारा। सेठ जी जी हमने उस मालिक को तो फालतू कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए परमात्मा से सेठानी दयावती? बस इतना दे दे। कितना दे दे परमात्मा? हम भी भूखे ना सोए, हम भी भूखे ना रहे। हमारे द्वारे पर कोई साधु संत महात्मा गौ ब्राह्मण कोई भी आ जाए, खाली हाथ ना जा, खाली हाथ ना जाओ। थोड़े में तो थोड़ा और ज्यादा में तो ज्यादा, ज्यादा में तो ज्यादा। और के सेठानी भाई बात मान यदि तेरी मेरी हाँ यदि ऐसी नीयत होगी ना फिर तो परमात्मा। सेठ जी हाँ, भाई बात गांव पे भी लागू है। गांव पे भी वही है, जिस पर थोड़ा थोड़ा थोड़े में तो थोड़ा और ज्यादा में तो ज्यादा दो गौशाला में, ज्यादा में तो ज्यादा। और के धन्यवाद करते हैं चाचा देवला। चाचा देवला। हाँ 100 रुपए से बातों का आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग। धन्यवाद करते हैं सेठानी जी। फिर तो परमात्मा अपने पे मेहर करेगा। मर्जी है उसकी। वीर मर्द चाना रखते थे पेट भराए अन्न की, आशा तृष्णा छोड़ दई सब मेल प्राय धन की। अपने दिल में दोनों टेमा वह करें चर्चा हरि भजन की, कहे लक्ष्मी चंद पार गए जड़ मेर फिरी कृष्ण की। इन कर्मा में वीर मर्द ने वर्ष बीत गए 12।
12 साल बीत गए। जंगल से लकड़ी काट के लिया सेठ सेठानी, बाजार में बेचे, गुजारे जो कर रखे, दान पुण्य में श्रद्धा भावना कर ली। इधर 6 साल के बेटे चंद्रगुप्त ने हापुड़ में मनसा सेठ के गिरवी धक्का रहा है सेठ ताराचंद। 12 और 6 18 साल का चंद्रगुप्त जवान हो लिया मेरे दानी सजनों। मनसा सेठ के घर, मनसा सेठ के 2 लड़के करोड़ीमल और मरोड़ीमल दोनों शादीशुदा हो जाते हैं। जितना विश्वास मनसा सेठ उसे ताराचंद के बेटे चंद्रगुप्त पर कर रहा है, इतना विश्वास अपने दोनों बेटों पर भी नहीं कर रहा। चंद्रगुप्त को पढ़ाया लिखाया, कार व्यवहार बिजनेस व्यापार सिखा दिया, सब कुछ 18 साल की उम्र में ही सेठ मनसा ने। अब एक दिन का जिक्र है, संगल द्वीप के व्यापारी आ जाते हैं सेठ मनसा के पास रुई खरीदने के लिए। रुई का व्यापार किया करता था सेठ मनसा, और मनसा सेठ ने जिम्मेवारी लगा दी कि बेटा चंद्रगुप्त तेरे को संगल द्वीप में रुई बेच करानी है। समुद्री जहाज था मनसा सेठ के पास, समुद्री जहाज में रुई भर दी। अब चंद्रगुप्त तैयार होकर चल लिया रुई बेचने के लिए संगल द्वीप। रास्ता रोक लिया चंद्रगुप्त का, किसने? सेठ मनसा के बेटे की बहुआ ने। क्या कहती हैं, क्या होता है सुनो। बेबे, हाँ बेबे, जो अपना देवर है हाँ चंद्रगुप्त, हाँ वो जवान हो गया, हाँ बेबे, शादी के लायक हो गया। हाँ बेबे, शादी ऊंची बोल, ऑपरेशन करवा रही है। ऊंची बोल, शादी वो करके उधर तो हो। अच्छा बेबे, हाँ बेबे, कोई ऐसी चीज मंगवा ले वो अपनी शादी करवा ले बाहर जाकर। ठीक है ये बेबे। मंगवाओगी? सच्चे मोतियों का जूड़ा, शाबाश, सच्चे मोती। सच्चे मोतियों का जूड़ा। इसने न्यू बता दिया, सीधे आना चाहिए का गुच्छा। मैं मंगवाऊंगी 9 करोड़ी लाल। अच्छा, और तू? मैं शाही की डिब्बी। शाही की डिब्बी? हाँ। मैंने कहा कि भाभी और प्रणाम है। हरी हाँ कि चला? आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया री? ठीक रोक लिया। क्या बात है? कितनी देरी करी? मैं तो आपके यहाँ गुलाम हूँ, गिरवी पड़ा हूँ 12 साल बीत गए। छोटी बात, छोटी बात। संगल द्वीप आपके ससुर ने जिम्मेवारी ला दी, रुई बेच कर आनी है। संगल द्वीप जा रहा हूँ। संगलदीप जाते हो? हाँ तुमने बता, हाँ। तेरा संगलदीप जाने का हमारे को क्या फायदा होगा? हाँ थाना? ये फायदा इसमें जी इसमें थाना फायदा होंगे वो आप बताओ। हमारे खातर के ले ये ले आओगा? आओगा। जो थम मंगाओगी थारे पैसे हैं, थम मंगवाने वाली भी, मेरा क्या है? मंगवाली बेबे, वाले। सच्चे मोतियों का जूड़ा। सच्चे मोतियों का जूड़ा हाँ यार इतने ले लो मैं। यार तो कौन मिलेगा? ले रहा है कौन लेगा? चबीली रखा मुंह तो पता तो आ जाऊंगा तो। यानी कि सच्चे मोतियों का जूड़ा और चाहिए 9 करोड़ी लाल। 9 करोड़ लाभ इसका कर आपके लिए नहीं, मेरी शाही की डिब्बी। शाही की डिब्बी। तेरा डिब्बी तक ये काम चल रहा है, तेरा खातर तो मैंने शाही का डब्बा ठोक के ते रखा। ये करेगी ऐसा। या देख सुड़ाई भी बाहर निकल रही है। ठीक है, या तो लेगा ही है, हाँ। नहीं तो अपने शकल ले लेगा ये दिया, कोई जोड़ में डूब के मर जाए। यानी कि या तो सच्चे मोती 9 करोड़ लाल ले आऊं, नहीं तो थाना सकल ना दिखाऊं। ठीक है भाभी, ठीक है। मेरे दानी सजनों जालिया संगलदीप रुई बेच दी। संगलदीप के बाजारा में घूम रहा, सच्चे मोती 9 करोड़ लाल लेने के लिए कहीं नहीं मिले। एक धर्मशाला में कुएं के मण पर बैठकर चिंता मान लिया कि तेरी भाभी हमने न्यू कहा था, या तो लेकर आइए नहीं शकल ना दिखाइए। एक महात्मा जी आगे के जवान की चिंता में है कि बाबा जी मेरी भाभी हमें सच्चे मोते 9 करोड़ लाल मंगवाए थे, बाजारों में कहीं नहीं मिले। बोले रे बावले ऐसे नहीं मिलते। किसका है तू? सेठ का लड़का हूं जी। क्या नाम है? चंद्रगुप्त। बोले ऐसे नहीं मिलते। जो सेठ महाजन लोग होते हैं दूल्हे को देते हैं रोटी पर, छानों पर, फेरों पर। यहाँ भी बारात आ रही है, इसी रास्ते से गुजर कर जाएगी। जो दूल्हा है वो टांग से लंगड़ा, आंख से काना है, उतरे को एक रात के लिए किराए पर करेंगे फेरे करवाने के लिए। तू बोल देना कि जो रोटी पर, छानों पर, फेरों पर मिलेगा वो मेरा होगा। उधर से वो बारात आ रही है, देखिए क्या होता है।
भाई चल भाई कार्ड है लंगड़ा की बारात का। अच्छा हम रात में चल लेंगे। अरे शाम का खाना तो देनी ने यार, हैं? शाम का खाना अरे उड़े ले जाके आपने ले जाके। अच्छा तो एक काम करो, तुम भी चलोगे छोरियो? ए तुम क्या करोगी? अच्छा बारात में तो यहीं डटेगी और क्या। सही कह रहे हैं। और एक बात का पता तने, कुर्सी इसके बापू ने रिश्ता तो करा था छोटे भाई का, और ब्याह के टाइम सिंगार दियो लंगड़ा काटो, उड़े फेरे को नहीं मिले भाई, और उड़े जूत लगेंगे। हम नहीं जानते भाई फिर। हम इज्जतदार आदमी से भाई, हम थोड़ी जानते। भाई इज्जतदार ओए, क्या तकरार कर रहे हो? अरे तने कि मैं बेरा भी से क्या कहा? तू